वापस देखेंगे। ओके आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ये दलजी जी की राय आपने सुनी। इस बीच अगर आप देखें तो निफ्टी करीब करीब 17,923 जब से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है वो स्पाइक अगर आप देखें तो और शार्प होता हुआ। हमारे मेहमानों ने जो ट्रेड दिए, लुक एट इंडसइंड बैंक 1105 अभी टिप्पणी करी सचिन ने, क्या खूब चला। आशीष का एलएनटी लेके आइए प्लीज जरा टिक बाय टिक चार्ट्स पे, और क्या गजब का स्विंग देता हुआ। सारे ऑप्शंस एलएनटी के जो हैं वो इस वक्त बहुत शार्प वोलेटिलिटी है, याद रखिएगा। और अभी ये राजेश पाले जी ने दिया कैनफिन होम्स 626.40, वो ऑप्शन 14 का हो गया, 14 रुपए का हो गया स्क्रीन पे बात करते करते। अच्छे रेट्स मिलते हुए यहाँ पे, और स्पेशली अगर आप देखिए एलएनटी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। एक स्टॉक लेके आइए अब आपकी स्क्रीन पर जो कि एक अच्छा स्विंग दे रहा है। मैं इसका इनफैक्ट ऑप्शन डेटा देख भी रहा था कुछ देर पहले। एंड देयर इज आई थिंक पावर ग्रिड। मानस ये आपका बहुत अच्छी तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक है पावर ग्रिड। अच्छा स्विंग देता हुआ और 2 दिन के रेस्ट के बाद ये स्विंग आता हुआ। मानस ये आपको याद होगा एक 234 रुपए का मई 30 का हाई है, वो क्या बाइसेक्ट हो सकता है? क्या ये स्टॉक 240-50 की ट्रैजेक्टरी के लिए तैयार हो रहा है? आपका व्यू? बिल्कुल, देखिए यार ये जो ट्रेंड है यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव बना हुआ है। 2 दिनों के कंसल्टेशन के बाद रैली फिर से रिज्यूम हो गई है और बिल्कुल सही आपने कहा 234 का जो एक लेवल है उसको स्टॉक ब्रीच करेगा और मेरे ख्याल से 239 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अभी भी काफी स्कोप है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं 228 के स्टॉप लॉस से 239 के टारगेट के लिए, और या तो आप सीधे 230 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। 2 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, 1 रुपए के स्टॉप लॉस से 5-6 रुपए की टारगेट आप सेट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल कुछ ट्रेड्स जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। एक बार रिविजिट कीजिएगा जुबिलेंट फूड जिसकी हम कल दोपहर से बात कर रहे हैं। आज सुबह में भी इसका जिक्र हो रहा था। 625 के लेवल्स है, 2-2.5% ऊपर है ये काउंटर। आईआरसीटीसी एक और स्टॉक वायदे वाला जहां पर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन जब कोहली साहब ये ट्रेंड एंड द लाइक्स की बात कर रहे थे, गोदरेज कंज्यूमर मेरे जहन में आया, और गोदरेज कंज्यूमर पर वो मैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पढ़ रही थी। उन्होंने इसे फोकस लिस्ट में डाला है। गोदरेज कंज्यूमर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोनों को फोकस लिस्ट में जोड़ा गया है। राजेश पालविया, गोदरेज कंज्यूमर चार्टिकली अब यहाँ से किस तरह के स्तरों की तैयारी कर रहा है? आज तो 920 हुआ। ओपन इंटरेस्ट एडिशन स्ट्रॉन्ग है। आप देखिएगा वॉल्यूम पिकअप अच्छा रहता है जब स्टॉक चलता है। तो हर्षिता जी देखिए, स्टॉक में एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली सेटअप के हिसाब से होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से अब वीकली चार्ट का फॉर्मेशन बना है, हमें लगता है स्टॉक में 960 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉक में जिस तरीके से एडिशन पिछले 2-3 सेशन में बने हैं, तो हमें लगता है यहाँ पे बने रहना चाहिए। 908 का स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड के टारगेट पोजिशनली 960 तक इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली दे रहा है स्टॉक का, इस पर नजरें आपकी होनी चाहिए। अच्छा, कोटक रिविजिट करते हैं 1900 के लेवल्स। 1901 का हाई इसने फ्यूचर्स में दिखाया। मानस ने कुछ ही देर पहले 1950 के लिए आपको कहा था कि तेजी की पोजीशन होनी चाहिए। फ्यूचर्स में 1900 के ऊपर दरअसल ये स्टॉक इस समय कर रहा है ट्रेड, टॉप ट्रेड्स में शामिल है। देखते ही देखते इंडसइंड बैंक में भी थोड़ा सा एक्शन और बढ़ने लगा है। इंडसइंड बैंक वैसे अगर आप ध्यान दें तो इस हफ्ते यहाँ पर भी एक्शन जोर पकड़ता हुआ। सचिदानंद, लेंगे क्या स्टॉक इंडसइंड या कोटक ही प्रेफर्ड प्ले है? हर्षदा, यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने इस पे चर्चा की थी, एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक वीकली गैप अवेलेबल है 1150 के आसपास, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम वहां तक तो कंटिन्यू रहना चाहिए। एंड स्टॉप लॉस आई थिंक मैंने 1096 के आसपास सजेस्ट किया था, तो उसी पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप से बरकरार रहे। स्टॉक जरूर अपने एक ओवरबॉट टेरिटरी में है, बट कहीं पर भी थकावट के संकेत अभी तक आए नहीं है। तो इनकेस अगर एग्जॉस्शन होता है, अगर रिवर्सल होता है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाएगी 1090 के नीचे। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है 1096 के स्टॉप लॉस के साथ अपने लॉन्ग पोजीशन को रिटेन करें, एंड 1150 जैसे ही वो वीकली गैप फिल हो जाता है वहां पर एक बार अपनी पोजीशन रिव्यू करें। इंडसइंड बैंक वाकई अगर आप देखें तो सारा एक्शन इस वक्त बैंक्स तक सीमित हो गया है। एक बार जरा बैंकों की ओआई समरी को देखते हैं। मैं अभी भी मान रहा हूं इट्स एक्सपायरी डे जो कि थोड़ा सा बैंक्स को पीछे होल्ड कर रहा है, अदरवाइज ये एक बहुत शार्प डे होता। आज सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप, याद रखिएगा, भले ही प्राइस ना चला हो, भले ही प्राइस पॉज हो गया हो बिकॉज ऑफ एक्सपायरी,
बट लुक एट कैनरा बैंक 239.70। कल ये इसी पैनल का एक डिसाइसिव और आई थिंक जिसे कहते हैं ना, आई मीन एक कलेक्टिव ट्रेड था कि जनाब ये चलेगा। सुबह शिवांगी ने भी कॉल दी थी इस पे, और इसका ओपन इंटरेस्ट कैन यू बिलीव 8.9, द हाईएस्ट एडिशन इन द एंटायर बैंकिंग स्पेस इसमें, और आपका एक इंडसइंड बैंक में हुआ है। आशीष शत्रुमुथा जी 239.80, हालांकि मॉर्निंग में काफी शार्प था, बाद में थोड़ा सा डिप आया। बट आपको क्या लगता है कैन बैंक का ये फ्लैग जो है, ये इसे क्या प्लेस कर सकता है 250 के जोन में? आपकी राय? बिल्कुल वीरेंद्र, आपने इसको बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो फॉर्मेशन के बाद निकला है और एक करीब 5 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद निकला है, नेक्स्ट रैली इसकी बनेगी पुराने स्विंग हाई पे जो कि बना था अप्रैल मंथ में, जहां स्टॉक ने 253 254 के हाईज बनाए थे। तो मुझे लगता है नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट कैनरा बैंक का 254 की ट्रेजेक्टरी का बन रहा है। और क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 235 के ऊपर, तो मैं समझता हूँ 235 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, और साथ ही साथ यहाँ पर वॉल्यूम की पोजीशनिंग यही बता रही कि काफी अच्छा एक्यूमुलेशन पिछले 5 दिनों में कैनरा बैंक के स्टॉक में बनता हुआ नजर आया है। जी हाँ, कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें 239.95 सुपर स्विंग देखिए अगर आप देखें स्टॉक का इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। चलिए अब यहाँ से काम करते हैं, विषय को चेंज करते हैं और लेते हैं आज का FNO सुपरस्टार। और